तो जिस समय चीन और जापान जैसे टॉप इकोनॉमी वाले देश का खजाना डगमगा रहा है, उसी समय भारत ने एक बहुत बड़ी बाजी मारकर दुनिया को सदमे में डाल दिया है। दरअसल हाल ही में भारत की इकोनॉमी और जीडीपी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो कि आने वाले 1-2 महीने बाद इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। और यकीन मानिए, इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल खुशियों से झूम उठेगा, क्योंकि जिसका इंतजार करोड़ देशवासी और भारतीय कर रहे थे, अब वो पल आ चुका है। दरअसल हम लोग काफी समय पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब बनेगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। इस बात को किसी और ने नहीं, बल्कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने खुद कह दिया है। और आप सोच कर देखिए कि 2025 को आने में कितने ही दिन बाकी है। नवंबर आधा से ज्यादा बीत चुका है और दिसंबर के बाद 2025 आने वाला है, यानी कि 2025 आने में 1 महीने ही बाकी है। इसलिए दुनिया भर की मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया है कि भारत जापान को ओवरटेक करके जीडीपी के मामले में इसी 2025 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, उसी ब्रिटेन के बिजनेस से भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बिजनेस से लगभग 5 ट्रिलियन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम पल आने जा रहा है, उस खुशी में ही सही, पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की ताकत दिखाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी देश की इकोनॉमी से मतलब है कि उस देश का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और कंजंक्शन यानी कि उपभोग, इन 3 मामलों में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है। यानी कि सीधी सी बात है कि इन तीनों सेक्टर में जिस देश का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उस देश की इकोनॉमी ज्यादा होगी। यहाँ पर भारत की इकोनॉमी का मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें यही तीनों चीजें देखी जाती हैं कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, किस तरह प्रोडक्शन करता है, और साथ ही व्यापार और सेवाओं के लिए प्रोडक्ट का उपभोग कैसे करता है। और पिछले कुछ सालों से भारत में कई सारी नई नई कंपनियां डेवलप हुई है, जिससे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हम लोगों का ओवरऑल दुनिया भर के देशों में सामानों का जो एक्सपोर्ट है, उसके बढ़ने से आज हम कई देशों के व्यापारिक साझेदार बन चुके हैं। और वैश्विक व्यापार के मामले में भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। फिलहाल के समय में भारत को देखा जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन की अर्थव्यवस्था है, और बाकी के तीसरे और चौथे नंबर पर जर्मनी और जापान का नंबर आता है। लेकिन भारतीय लोग पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंतजार कर रही थीं कि भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कब बनेगा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले कहा जाता था कि साल 2027 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा और जापान को पीछे छोड़ेगा। यानी कि सबको ये बात मालूम चल गई थी कि अभी भारत को चौथी इकोनॉमी वाला देश बनने में 2-3 सालों तक अतिरिक्त इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट डाटा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया है, उसने दुनिया भर के देशों को चौंका कर रख दिया है, और खासकर जापान की तो नींद ही उड़ा दी है कि उसकी पोजीशन अब चौथे स्थान से 5वें स्थान पर आने वाली है, और भारत उसे रेस में पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश साल 2027 में नहीं, बल्कि 1-1.5 महीने बाद शुरू होने वाले इसी साल 2025 में बनने जा रहा है। और आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें जापान टाइम्स ने खुद इस बात को कबूला है कि भारत GDP रैंकिंग के मामले में उसे पीछे छोड़ने वाला है। और IMF ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से साल 2024 में भारत की GDP की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी, उसी तरीके से साल 2025 में भी GDP की रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहने वाली है।
लेकिन जब बात जापान की आती है तो IMF ने बताया है कि उनकी GDP रफ्तार 0.3% है, जो कि अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गई है। और ऐसे में जापान अपनी GDP की रफ्तार को चाहे जितना भी क्यों ना खींच ले, उसकी GDP की रफ्तार 0.5% भी नहीं होने वाली, जिससे जापान को पिछाड़ने का जो रास्ता है वो भारत के लिए और भी ज्यादा साफ हो गया है। और यकीन मानिए 2025 में जब ये खबर सुनने को मिलेगी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है और भारत का सपना पूरा हो रहा है, तो पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारत की GDP किस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस समय भारत की जो GDP है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $3.89 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन IMF की रिपोर्ट कहती है कि जब भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा तो भारत की इकोनॉमी का जो साइज है वो 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी है वो इस समय 4.7 ट्रिलियन के आसपास है और उनकी भी जो GDP के आगे बढ़ने की रफ्तार है वो भी आधे से लेकर 1% के बीच है, यानी कि इनकी भी रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में अगर 2 साल का अनुमान लगाया जाए तो इनकी इकोनॉमी 4.8 ट्रिलियन पहुंचेगी। और अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले साल 2026 या 27 में इनको बड़े मजे से पछाड़ देगा, जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी बन जाएगा। और पिछले हफ्ते की ही बात है जब इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये बात सामने रखी कि भारत के पास भी ग्लोबल सुपर पावर होना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि भारत की इकोनॉमी को तेजी के साथ बढ़ाने में एक ऐसा देश साथ दे रहा है जिस देश के लगभग हम 200 सालों तक गुलाम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं UK यानी ब्रिटेन की। ब्रिटेन के व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार हो रहे हैं और टोटल इनकम में 5 ट्रिलियन से भी अधिक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।